अस्सलाम वालेकुम व्यूस, मैं हूं आपका होस्ट अमर तारानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? व्लॉग के आगाज़ में मैं आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि आपका आने वाला साल खुशियों से भरपूर हो। ये सवाल होगा कि हम इतने अरसे कहाँ रहे और किधर थे। तो यस, नाउ वी आर बैक। और हम आपको जैसे कि पता है कि जैसे हमने लास्ट व्लॉग बनाया था उस वक्त काफ़ी बारिश का सीज़न चल रहा था। आपको यकीन नहीं आ रहा कि हम इतने अरसे तक कहाँ रहे और क्या हालात रहे। तो आइए इस मौजूद आदमी के मुंह से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, जी भुट्टो। जैसा कि आपने देखा कि क्या क्या हालात चलते रहे कराची में, और ऊपर से ईद की छुट्टियां भी होने वाली थी। और एकदम से फिर उसके बाद 10 अगस्त को जब लॉकडाउन खुला, मसरूफ़ हो गए, तो हमें इस तरफ का टाइम नहीं मिला। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हम आपकी तरफ भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाएंगे। तो आइए शुरू करते। तो इस दौरान हमने काफ़ी प्रोजेक्ट भी किए। तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा था ऑलरेडी, वो था खैबर का प्रोजेक्ट। आइए उस पर नज़र डालते हैं। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मेहरान बनाया, जिस पे व्लॉग आगे आते जाएंगे, जिसमें हमने डेंटिंग पेंटिंग की और आपसे वो तफसीलात से दिखाएंगे। आइए उसकी झलक भी देख लेते हैं।
आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप मेहरान गाड़ी लेने की सोच रहे हैं जो कि हमारे पाकिस्तान की अवामी गाड़ी है और बजट गाड़ी है और मिडिल क्लास आदमी इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है, तो आपके लिए राय है कि अगर आप कार्बोरेटर गाड़ी खरीदते हैं मेहरान में तो कोई महंगी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ 89 से लेकर 2012 तक जो कि हमारे कार्बोरेटर में आई है मेहरान, तो आप वो अगर ले रहे हैं, बजट गाड़ी ले रहे हैं, तो आप महंगी ना लें। आप कोई भी साल को इग्नोर करके गाड़ी की बस थोड़ी कंडीशन अच्छी हो उसको उठा लें, इंजन में ज़्यादा काम ना हो और चलती फिरती गाड़ी हो, क्योंकि इंजन काफ़ी महंगा आता है मेहरान का। तो आप ऐसा करें कि कोई भी मेहरान देख के ले लें। इसके दरमियान अगर कार्बोरेटर आप लेना चाह रहे हैं और उसकी बॉडी पे कुछ डेंटिंग वेंटिंग करा के इसको अच्छा नए जैसा बना सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा खर्चों में न जाएं और कोई भी गाड़ी देख के ले लें, फिर टाइम टू टाइम उस पर खर्च कराते रहें, उसको बनाते रहें। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट कोरे का भी बनाया जिसको भी हमने डेंटिंग पेंटिंग और कंप्लीट रिस्टोरेशन की उसकी, तो आइए उसको भी जो है हम आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, और काफ़ी सारे ऐसे मिक्स प्रोजेक्ट भी थे जो हम करते रहे और हमने आपको जो है वो टाइम टू टाइम वो भी आपको झलक दिखा देते हैं उन प्रोजेक्ट्स की। नाज़रीन, इस ड्यूरेशन में बहुत सी गाड़ियों के लॉन्च हुए। हमारे इस व्लॉग से पहले मैंने दो ऐसे गाड़ियों का देखा, जो एक सीडान गाड़ी थी और एक एसयूवी
की गाड़ी थी जो आई थी, उन गाड़ियों ने मुझे काफ़ी मुतासर किया, वो मैं इस व्लॉग में ऐड करना चाहूँगा। एक गाड़ी थी चागान ऑल्सविन के नाम से, आइए उसके नज़र डालते हैं। The Allswin is a smart sedan with elegant yet aggressive styling. As one steps inside, the sporty cockpit is balanced with a plush ivory beige cabin, powered by Pakistan's first Euro 5 engine, giving you a luxurious ride comfort with agile handling. Not to mention, the Allswin has many features that customers of this segment could previously only have dreamt of. तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये सीडान बहुत कमाल की होने वाली है। नाइकेस ये 22 से 25 लाख के दरमियान की गाड़ी होगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होगी, क्योंकि उनको होंडा और अपना करोला की गाड़ियों को जो है वो कॉम्पीट करना है, तो ये इसी प्राइस बजट में हो सकता है गाड़ी को लॉन्च कर लें। तो आइए दूसरी एसयूवी पे नज़र डाल रहे हैं, वो है प्रोटॉन X17। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं।
जैसे कि देखा कि आपने ये कमाल की 2 गाड़ियाँ आने वाली हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और मैंने अपने व्लॉग में इसको शामिल किया। इसके बाद चलते चलते हम जो है आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहेंगे ऑटोमोबाइल की रिग, जो कि हमारे एक नोबल टीवी चैनल पे चल रही थी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा कि इस व्लॉग में आपको ऐड कर दूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ऑटोमोबाइल मार्केट में हो क्या रहा है और ये कैसे होता है और क्यों होता है। जहां 2019 मुआशी एतबार से दुश्वार रहा, वहां ये साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी कठिन रहा। साल 2019 जनवरी का नवंबर गाड़ियों की फरोख्त स्लो होती नजर आई। साल के पहले महीने में जहां 19,000 से जायद गाड़ियां बिकी थी, वहीं नवंबर में आकर महाना फरोख्त 8,524 यूनिट रह गई। 4 पहियों की सवारी की फरोख्त में गिरावट की सबसे बड़ी वजह इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा था। सुजुकी वैगन आर, जिसकी साल के आगाज पर कीमत 12,24,000 रुपए थी, अब 16 लाख से भी तजावुज कर गई है। टोयोटा एक्सएलआई के रेट 20,24,000 से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गए। इसी तरह होंडा की मैनुअल सिटी 19,14,000 रुपए के बजाय अब 23,27,000 रुपए में मिल रही है। हुकूमत की जानिब से दरामदी गाड़ियों पर सख्त इंपोर्ट पॉलिसी के बावजूद भी मुकामी कारों को खरीदारों की जानिब से लिफ्ट ना मिल सकी, तो कार असेंबलर्स के यार्ड्स में तैयार 4 व्हीलर्स की लाइनें लग गईं। बिक्री कम होने से मुख्तलिफ प्लांट्स की आर्जी बंदिश की खबरें भी गर्दिश करती हैं। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के मुताबिक कार असेंबलर्स की फरोख्त गिरने से पार्ट्स की डिमांड भी मान पड़ गई और गाड़ी के पुर्जे बनाने वाली कंपनियों ने लगभग 40,000 के करीब वर्कर्स को फारिग कर दिया। साल 2020 के हवाले से भी कार असेंबलर्स कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं नजर आ रही। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है उसको टाइम लगेगा वापस आने में। हम ये कहेंगे कि ऐसी पॉलिसीज हो कि जो कि दोनों वेंडर पार्ट्स इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल जो करंट इंडस्ट्री है, जो करंट ओईएम्स है, उसके लिए भी ऐसी बनाई जाए तो एडवांटेज है जो न्यू एंट्रेंस को मिला है। अब वो मैं अनफेयर एडवांटेज इसलिए कहता हूँ कि न्यू एंट्रेंस को ये कस्टम ड्यूटी में मेजर रियायत दी गई है। वो पार्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे जो कि 30% ड्यूटी पे हो, उसको 10% ड्यूटी पे इंपोर्ट करेंगे। जहां पुराने प्लेयर्स लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की हुकूमत से शिकायत करते नजर आ रहे हैं, वहीं ऑटो सेक्टर में आने वाली नई कंपनियों का कहना है कि हुकूमती इक़दामात से वो भी ज्यादा खुश नहीं। नए एंट्रेंस से उनका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करना था, मगर इन एडिशनल ड्यूटीज़ और एडिशनल एफईडी की वजह से न्यू एंट्रेंस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और जो 13 न्यू एंट्रेंस आए थे, उनमें से सिर्फ 6 ने अभी तक प्रोडक्शन शुरू की है और बाकियों ने अपने प्लान्स आइदर होल्ड कर दिए या रोल बैक कर दिए। तो इससे हमको पता लगता है कि न्यू एंट्रेंस का कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हुआ है और इसको रीगेन करने के लिए गवर्नमेंट ने सम सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दूसरी जानिब कार डीलर्स कहते हैं कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की दरामद पर गौर कर रही है, लेकिन 2020 में इनकी इंपोर्ट का दरवाजा खुलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। क्या इलेक्ट्रिक कार अगर पाकिस्तान में आ जाएगी तो पेट्रोल की बचत होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के लिए 2020 तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ये पॉलिसी बना पाएगी और ना ही हमारा लोकल असेंबलर इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास हमारे लोकल असेंबलर के पास ये सलाहियतें नहीं है। इस वक्त जो इलेक्ट्रिकल है वो दुनिया में भी महंगी है। क्या पाकिस्तान में आने के बाद एक छोटी गाड़ी, क्या वो 50-60 लाख की कोई खरीदार मौजूद होगा? ये भी एक सवालिया निशान है। नए साल में ऑटो इंडस्ट्री के लिए राहें हमवार करने के लिए जहां असेंबलर्स हुकूमत से इस शोबे में आय टैक्सेस और ड्यूटीज में कमी की आस लगा रहे हैं, वहीं इन कंपनियों पर भी लाजिम है कि वो मुल्क में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के फरोग की खातिर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में अपना। ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अभी रिसेंटली एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है। और हाँ, जब बात कोरोना वायरस की आती है तो मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा। वो ये कि आप अपने पास एक मिनी सैनिटाइज़र रखें जेब में और वक्तन फ़वक्तन टाइम मिलते ही इससे
हैंड प्रॉपरली अपने वॉश करते रहें और अपने हाथों को नाक, कान और आंखों पर लगाने से गुरेज करें। जब भी पब्लिक में जाएं, बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और फारिग औकात में आप घर से बाहर मत निकलिएगा।